नमस्ते साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। आज की एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में कहेंगे लाभ और हानि। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इन एक्सरसाइज में काम में आएंगी। जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से पहले पहले हम बेसिक इसका जान लें, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। देखिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। अगर हम कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदते हैं या कोई वस्तु कोई दुकानदार 10 रुपए में लाता है और उसको 15 में बेचता है, तो उसको 10 रुपए में लाकर 15 में बेचने पर 5 रुपए का लाभ होता है। मान लीजिए कोई वस्तु 20 रुपए में आई है और हमें किसी कारण से इस वस्तु को 10 रुपए में बेचना पड़ रहा है, तो वो हानि की सिचुएशन हो गई है, उस पर हमें हानि होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है, जिस पर वो वस्तु आती है और हमें उससे ज़्यादा में वो बेचनी पड़ जाए तो हमें लाभ होगा, और उससे कम में वो बेचनी पड़ जाए तो हमें हानि होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले समझ आ देता हूँ थोड़ा सा। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य एक मूल्य होता है विक्रय मूल्य, एक होता है लाभ, एक होती है हानि। ठीक है, ये बेसिक पहले 4 चीजें सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपीबी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, मान लीजिए 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है। विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, मान लीजिए 15 रुपए में वो वस्तु हमने बेच दी, जो 10 में खरीदी 15 में बेच दी। लाभ। अगर विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, या 5 रुपए का लाभ है। हानि। अगर वस्तु 15 में खरीदी होती और वस्तु 12 रुपए में बेची होती, तो यहाँ 3 रुपए कम में बेची है तो 3 रुपए की हानि होती। ये हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब वस्तु को ज्यादा में खरीदा जाता है और कम में बेचा जाता है तो हमें हानि होती है। जब वस्तु को कम में खरीदा जाता है और ज्यादा में बेचा जाता है तो हमें लाभ होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसी के बेसिस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे। क्या कहीं पे क्रय मूल्य निकलवाएगा, कहीं पे विक्रय मूल्य निकलवाएगा, कहीं पे लाभ निकलवाएगा, कहीं पे लाभ प्रतिशत निकलवाएगा, कहीं पे हानि प्रतिशत निकलवाएगा। कैसे कैसे काम करेंगे, सवालों के द्वारा हम फार्मूलेज को समझते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है, सारे सवालों को हम इसमें पूरा करते जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। ठीक है बेटा, चालू करें। चलो देखिए, ये मैंने बता ही दिया। एक आदमी 250 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, तो खरीदा कितने में? क्रय मूल्य कितना है इसका? 250 रुपए। बेच कितने में दिया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 300 रुपए। तो सीधी सी बात है, अगर 250 में कोई वस्तु खरीदी है, 300 में बेची, 50 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ कितना का हुआ है भाई? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 300 माइनस 250, 50 रुपए का लाभ। लेकिन पूछ लाभ नहीं रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला बता देता हूं आपको। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा, ये याद करना आपको। ये फार्मूला है लाभ प्रतिशत का। ऐसे हानि प्रतिशत का फार्मूला होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, एक चीज बता रहा हूं, जो भी लाभ या हानि होगा वो क्रय मूल्य पर ही होगा। क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा, क्रय मूल्य पर ही हानि होगी। ये याद रखना आप, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। यहाँ पर लाभ है 50 रुपए का, क्रय मूल्य इसका 250 रुपए गुना 100। 50 से 5 बार कट गया, इससे 20 बार कट, 20%। लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 20%। इस पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 20%। सवाल समझ गए? लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगर हमें क्रय मूल्य का मतलब है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी है वो पता हो जाए, और लाभ का पता हो जाए, तो हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी, 2500 रुपये में खरीदी, तो 2200 रुपये में बेच दी। देखो, खरीदी कितने में है? 2500 रुपये में, और विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य कितना है? 2200 रुपये। तो देखो, 2500 में खरीदी, 2200 में बेची, हानि हो गई क्योंकि कम में बेची हमने, इसको हानि हुई है। कितने की हुई है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 300 रुपये की हानि। ठीक है,
अब ये आपका पूछ रहा हानि का प्रतिशत पूछ रहा, मैंने अभी बताया लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। हानि कितने की हुई है? 300 की। किस पर हुई है? 2500 पे गुणा 100, 20 काटो 25 चौक 100, ठीक है, 4 थी 12, 12% की हानि। हानि प्रतिशत कितना है? 12%। इस पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत की हानि हानि हुई है? ये तो हमें सवाल में ही पता चल जाता है। कैसे चल गया? देखो 2500 रुपये यानी 2500 में खरीदी है और 2200 में ही बेची है, तो 300 रुपये की हानि हुई है, तो यहीं पता चल गया। लेकिन हानि प्रतिशत का फार्मूला लगाया तब हानि प्रतिशत निकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, किसी को कोई विद्यार्थी को दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आ जाइए। एक व्यक्ति का एक घड़ी 1610 रुपये में बेचकर 8, देखो ये गलत, ये बन गया, ये प्रतिशत है 8% और ये 10%। देखो अलग सवाल, एक व्यक्ति का एक घड़ी 1610 रुपये में बेचकर 8% की हानि होती है, यानी 1610 रुपये का विक्रय मूल्य था 1610, इस पर हानि हुई है 8% की। ये कह रहा है कि अगर मुझे लाभ प्राप्त करना होता 10% का तो घड़ी को कितने में बेची जाती। इस सवाल को करने के लिए एक विशेष तकनीक काम में ली जाएगी, उसको आप समझिए। मान लो उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, 8%, हाँ जी 8% हानि पे बेची, तो ये कितने हानि के बाद में 92 रुपये की हुई। ठीक है, 92 रुपये इसका विक्रय मूल्य आया। लेकिन अगर ये 100 रुपये होता और इस पर 10% का लाभ पाना चाह रहा तो 110 का होता। इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर हो गया 18। ठीक है, ये 100 में से निकाल रहे ना, तो 18 जब अंतर हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है, ये इनके विक्रय दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इस पर इन ये हानि पर और लाभ पर इतने का अंतर होता है 18 का। लेकिन हमें दोनों चीज पता चल गई, इतने में तो इसने बेची है, तब तो इसको 8% की हानि हुई है, इतने में अगर ये बेच दे तो इसको 10% का लाभ हो जाए। इस तरीके का सवाल जब भी आ जाए तो सबसे बड़ी बात है, लाभ वाली सिचुएशन को ऊपर लिख दो, हानि वाली सिचुएशन को नीचे लिख दो, गुणा कितने में बेची है 1610 से गुणा कर दो। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, किससे कटेगी? 2 से काटो, 55 46। ठीक है, अब किससे कटेगा? ये किससे कट सकता है? 6 और 4 10, इसको आगे काटेंगे हम 23 गुना 46, 23 गुना 46 और 23 गुना 7, 23 से कटेगा 70 बार। ठीक है, ये बढ़ गया 35 बार, तो 55 गुना 35 कर देंगे तो जो आंसर आएगा उस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने बेचने पर हानि हुई है और कितने में बेचने पर लाभ होगा, इन दोनों को इस सिचुएशन में लाभ को ऊपर हानि को नीचे रख के जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य उससे गुणा कर देंगे तो इस सवाल सॉल्व हो जाएगा। मोहन 5,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, मरम्मत पर। देखो इस तरीके के सवालों को ध्यान से देखना, क्योंकि इस सवाल में क्रय मूल्य 5,000 नहीं है। 5,000 में तो स्कूटर खरीदा है, लेकिन जब इसकी मरम्मत करी यानी खराब था, उसकी मरम्मत कराई है तो 1,000 रुपये और लग गया, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 6,000। क्रय मूल्य बच्चे 5,000 रख के कर देते हैं, गलत हो जाता है, जबकि उसमें 1,000 रुपये खर्चा भी आ गया, तो 6,000 रुपये का आपको पड़ा है वो, और उसने उसको बेच कितने में दिया है? विक्रय मूल्य कितना है? 7200। लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर विक्रय मूल्य 7200, क्रय मूल्य है इसका 6,000, तो 1,200 रुपये इसमें घटा दो, ये 1,200 रुपये का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है? ये 6,000 पे हुआ है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला अभी बताया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हुआ है 1,200 का, क्रय मूल्य है इसका 6,000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो का एक और काट दो, 6 दूनी 12, 20% का लाभ हो गया इस पूरे सौदे पे इसको। ठीक है, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो कि कोई फ्रिज खरीदा और रास्ते में लाने के लिए ठेला भाड़ा दिया, ये दिया, कुछ भी दिया, मजदूरी दी, तो वो सभी क्रय मूल्य में शामिल हो जाती है। ठीक है ना, अब आ जाओ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ये तो सवाल सिंपल हो गया, क्रय मूल्य और इधर लिख दो विक्रय मूल्य। ये कहता है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 90% है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का ये 100 होगा, तो ये 90% है इसका। लाभ प्रतिशत, इन दोनों का अंतर कितना है? 10 का।
ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला भी आपको बता दिया मैंने, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर दोगे। लाभ कितने का हो रहा है 10 का, क्रय मूल्य 90 गुणा 100। ठीक है, आप काट दो 100 बटे 9, पॉइंटों में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, एक विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब के, देखो ऐसा सवाल अगर आपके पास आएगा तो आप, मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे करना, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। मैं बता रहा हूं जैसे ही करना इस सवाल को आप, है ना। क्या लिख रहा है, 10 रुपए में 11 सेब खरीदे, क्रय मूल्य ऐसे लिखना, मेरी तरह लिखना 10 11, और विक्रय मूल्य क्या है 11 10, ये लिखा हुआ है सवाल में, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैंने जो सवाल में हुआ है वो लिखा है ना। इसको तिरछा गुना कर दो ऐसे, इसको इससे गुणा करा तो 121, इसको इससे गुणा किया तो 100। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके से लिख करके तिरछा गुणा कर दो, आपके सवाल समझ में आ जाएगा। तो इसका लाभ कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा इसका 21 रुपये, क्योंकि 121 विक्रय मूल्य आ गया, लाभ बराबर 121 माइनस 21 रुपये, और लाभ प्रतिशत पूछ रहा होगा तो लाभ प्रतिशत निकाल दो, 121 बटे क्रय मूल्य गुणा 100, क्रय मूल्य क्या है 100, तो 100 नीचे लिख दो, 100 इधर ही आएगा, दोनों कट जाएंगे, लिखो मत लिखो 21% का लाभ, ऐसे जमाना है। अभी एक सवाल और बताऊंगा, देखना। देखो, एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन खरीदता है, क्रय मूल्य 5 में 4, विक्रय मूल्य 4 में 5, तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अभी मैंने एक सवाल बता दिया आपको। ठीक है, 5 गुणा 5 करेंगे 25, 4 गुणा 4 करेंगे 16। ठीक है, सिंपल सी बात है, लाभ हो रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 25 में से 16 घटा दो, 9 रुपए का लाभ हो रहा है। नहीं, 25 के तो खरीदा है और 16 में बेचा, हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 25 माइनस 16 बराबर 9 रुपए की। ठीक है ना, और हानि प्रतिशत, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 9, और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर होती है ना हानि, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 25, ये रहा ना 25, 25 में खरीदा 16 में बेचा, हानि हुई 25 बटे 100, 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36% की हानि हो गई इस पूरे सौदे पे, ध्यान रखना। ठीक है, देखो अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो यहीं पढ़ लो, आप यही पता चल गया। 5 रुपए में तो 4 खरीदे, खरीदे ही 5 रुपए में 4 हैं, और बेच कितने दिए 4 रुपए में 5, हानि का तो यहीं पता चल गया, ये हानि हो गई। जब 5 रुपए के 4 तो वो चीज आई है, और 4 रुपए में 5 बेच दी तो हानि वैसे ही हो गई। ठीक है, चलो अगला सवाल, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:3 है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, हम 8वें सवाल पे आगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, देखो खुद ही दे देता है सवाल में, हमें दिमाग नहीं लगाना। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 20 है और ये 3 है, इनका अंतर कितना हो गया, अंतर खुद ही कह रहा है 3 है, 23 माइनस 20 3 है। तो क्या पूछे, लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको बता दी, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ है, ये क्रय मूल्य है, गुणा 100, 3 लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 20 को 5 बार काट दो, 15% का इसमें लाभ हुआ है। ठीक है, सवाल को पढ़ते ही पता चल जाता है क्या पूछ रहा है ये। ठीक है बेटे, अब देखो, एक विक्रेता 15% की हानि पे एक वस्तु बेचता है, यानी कि उसने कोई वस्तु जो खरीदी, मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, तो उसने 15% की हानि का मतलब है 85 रुपए में, 85 में, इस पर उसको 15% की हानि हुई है, तो 85 रुपए में अब उसको बेची है उसने। ठीक है, ये खुद ने दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा, सवाल जो दिया वही लिख रहा हूँ। यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ हो जाए। ठीक है, 5% यानी 100 रुपये की वस्तु पर 5% का लाभ कब होगा, यानी 105 कब होगा, जब उसका विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ाया जाएगा, जब उसका विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाएगा 200 रुपये। ठीक है ना, देखो ये इसका विक्रय मूल्य था जब हानि हो रही थी, ये इसका विक्रय मूल्य जब लाभ हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है
अंतर कितना है? 105 माइनस 85 बराबर 20%, यानी कि 20% का अंतर किसके बराबर है? 200 के बराबर। सवाल हो गया। 20% बराबर कितना है? 200। 1% कितना है? बराबर 200/20 हो गया ना। 1% 20 के 10, सॉरी दो दो एक कम, 1% 10 के बराबर है, ठीक है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर, ठीक है। जो हम पिछली एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं वही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होते चले जाते हैं, लेकिन जो पिछली क्लास को नहीं पढ़ते हैं वो बच्चे आगे दिक्कत खड़ी कर लेते हैं। 15% की हानि में वस्तु को बेचा तो 85% में, ठीक है। और 5% का लाभ लेना, यानी 100 पर 5 का, तो 185। इन दोनों का जो अंतर है 200 के बराबर है। तो इन दोनों 20% है, दोनों का अंतर 200 के बराबर। 1% 200/20 और 100% इसका आ गया आंसर। आओ, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000 रुपये में खरीदा है। कोई व्यक्ति है जिसने घोड़ा और गाड़ी खरीदी है, दो चीज 3000 रुपये में खरीदी है। वह घोड़े को 20% के लाभ से तथा गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है, तो कुल 2% लाभ प्राप्त करता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? इस सवाल को करने के लिए मेरा एक तरीका है, उस तरीकों को आप देखिए। दो चीजें हैं इसमें, घोड़ा है और एक है गाड़ी। ये तो आपको दिख रहा है, घोड़ा और गाड़ी दोनों को 3000 में खरीदता है। घोड़े को 20% लाभ से और गाड़ी को 10% हानि से। तो 20% का लाभ का मतलब 100 पर 20 120 और 100 पर 10 की हानि 90। ये तो आपको सवाल दिया है। अब कह रहा है कुल 2% लाभ प्राप्त करना चाहता है उस पर। तो 2%, 100 पर 2% का लाभ प्राप्त करना चाहेगा तो 102 रुपये लाभ। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, इस तरीके से अगर आपने लिखना सीखे सवाल को तो आप बिल्कुल सवाल को सही करेंगे। 120 रुपये में घोड़े को लाभ से बेचा, इसको हानि से बचा, लेकिन इतना लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो ये बीच में, क्योंकि पूरे सौदे पर ये लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए इसको रखेंगे बीच में। अब इसको तिरछा घटाओगे, इसमें से इसको इसको घटाओगे तो ये बचेंगे 18, और इसमें से इसको घटाओगे तो कितने बचेंगे? 12। अब ये काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 × 18, ठीक है। घोड़े का क्रय मूल्य बताओ भाई। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है भाई? घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया जब इन दोनों अनुपातों का योग कितना है? 5। 5A बराबर 3000, ऊपर सवाल में दिया है ना, A बराबर 3000/5, 600। A की वैल्यू आई है 600, और घोड़े में A का भाग कितना है? 2A। ये रहा, देखो ये रहा, यही तो है घोड़ा। तो 2A बराबर 600 गुणा 2। घोड़े का मूल्य है भाई 1200 रुपये, यही पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है ना। ऐसे जमा दो, सवाल गलत ही नहीं होगा, होगा ही नहीं गलत, बता दिया। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज़्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाए कि उस पर 10% की छूट देने पर 20% लाभ हो जाए। देखो ये जो सवाल है ये अंकित मूल्य का सवाल है, और अंकित मूल्य का सवाल है तो हम आपको पहले ये समझाएंगे कि अंकित मूल्य होता क्या है। देखो इस सवाल में जब भी ऐसा सवाल आए और उसमें ऐसा लिखा हो छूट दी गई है, देखो आपको एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई डब्बा है, सामान बेच रहे हैं, इस पर 145 रुपये लिखा हुआ है, तो ये इस पर लिखा हुआ मूल्य है वो अंकित मूल्य है, और मैं इसको मान लीजिए 115 रुपये में बेचता हूं, तो ये इसका विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य किसी भी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है और विक्रय मूल्य किसी वस्तु को बेचने वाला मूल्य होता है। समझ जाइए, कभी गलती मत करना। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य डिफरेंस हो सकते हैं। किसी मान लीजिए बिस्किट के ऊपर 50 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन मैं 45 रुपये में बेचता हूँ, तो ये तो अंकित मूल्य है, जो छपा हुआ मूल्य है, और ये 45 मेरा विक्रय मूल्य है। बस ये समझ जाओ, ठीक है ना। ये समझ गए आप, सवाल कर दो आगे, ठीक है। चलिए आइए, ये कह रहा है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज़्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित कर दे कि उस पर 10% की छूट भी दे दे और उस पर 20% का लाभ भी ले ले। देखो साहब, इसको लिखने का तरीका देखो। पहले छूट दे रहा है तो छूट को इधर लिखो, और लाभ कितना है उसको इधर लिखो। कितने की छूट दे? 10%। 100 पर 10 की छूट 90। लाभ कितने का? 20। 100 पर 20 का लाभ 120। ये क्या है? इस सवाल में दी हुई चीज को मैंने जमा दी है, ठीक है। इन दोनों का अंतर क्या है? 30, ठीक है। 30 बटे
30 बटे छूट देने के बाद जो मूल्य है वो गुणा 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 100 बटे 3 कर दोगे, 33 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ। ठीक है, ये है सवाल। ये है सवाल। जब भी कोई वस्तु पर छूट दी जाए तो छूट कितने % की दी जाए, उसके बाद क्या मूल्य बन रहा है, लाभ लेने के बाद क्या बन रहा है, दोनों का अंतर क्या है, उसके बाद जो छूट का जो मूल्य है वो नीचे लगाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, आपका सवाल हो जाएगा। आ जाओ। ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा। ए ने तो 8,000 में खरीदी। ए ने 10% का लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने, देखो ऐसे जमाओ, ए बी सी। ए ने 10% का लाभ लेके बी को बेच दिया, यानी ए ने मान लो 100 का खरीदा था तो इसने 10% का लाभ ले लिया। बी ने जितने का भी खरीदे था उसने 20% का लाभ ले लिया और सी को बेच दिया। तो सी ने इस वस्तु को कितने में खरीदा। जब सवाल में जैसा दिया हुआ है हमें तो वैसे लिखना है, पहले उसने 10% का लाभ लिया है, फिर उसने 20% की हानि, ये देखो हानि है। तो हम 8,000 रुपये की वस्तु थी, पहले इसमें 10% का लाभ यानी 100 पर 10, 110 बटे 100, फिर इसमें 20% यानी 100 माइनस 20, 80 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार 3 जीरो है, 2 जीरो 1 जीरो, एक ये भी काट दी। आपका भाई 11 8 88, 880 गुना 8 बच गया, 8 घंटे 64 6, 7240 रुपये आता है मेरे पास। तो सी ने उस वस्तु के कितने रुपए दिए हैं, 7240 रुपये दिए हैं सी ने उस वस्तु के। ठीक है, ठीक है, सी ने इस वस्तु को कितने मूल्य दिया होगा, क्योंकि ए ने तो बी को 10% लाभ पर बेची, लेकिन बी ने सी को 20% हानि पर बेची है, समझ रहे हो। तो इसने 10% लाभ का मतलब 110 और 20% हानि 100 पर 80 रुपये काट दिया हमने, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति 2,000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, 20% की हानि पर इसे बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ। ये तो सिंपल सवाल आप भी कर सकते हो। ठीक है, 20% की हानि है इसमें, तो हानि का मतलब है खरीदा 2,000 रुपये की साइकिल खरीदी है और 20% की हानि है, यानी 20% निकाल दो इसका, तो ये सवाल हो जाएगा। कैसे होगा, एक सवाल तो सिंपल तरीका, 2,000 का पहले 20% निकाल दो, ऐसे निकाल दो, 2 जीरो 2 जीरो, 2 दूनी 4, 400 रुपये, और इसको 2,000 में खरीदता था और 20% की हानि पर इसे बेच दिया है। देखिए हानि पर बेच देता, 2,000 में खरीदा, 20% हानि पर बेच, यानी 400 रुपये कम में बेच दिया। तो खरीदी कितने की थी, 2,000 की, और 400 रुपये की हानि पर बेच दी, तो ये कितने में बेच दी इसने, 1,600 रुपये की। ठीक है, विक्रय मूल्य इसका क्या है, 1,600 रुपये है, क्योंकि उसने खरीदी तो ज़्यादा में थी और उसको बेच कम में दी, इसलिए उसको पूरे सौदे में हानि हो गई है। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत है, विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। रवि ने एक साइकिल 1170 रुपये में बेच दी, 10% की हानि हुई। एक बार पिछला सवाल देख लेते हैं। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या, 2,000 खरीदता है और 20% की हानि पर बेच देता है, सही है बिल्कुल। चलिए, रवि ने एक साइकिल 1170 रुपये में बेच दी, उसे 10% हानि हुई है, यानी 1170 रुपये में कोई वस्तु बेचता है तो उसको 10% की हानि हुई है। मान लो खरीदा तो उसने, खरीदा और बेचा, खरीदा उसने था 100 में और बेचा उसने 90 में। ठीक है, तो साइकिल विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य पूछ रहा है, साइकिल का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1170 रुपये में उसने खरीदी है और 10% हानि पे बेच दी है, तो जब भी हानि होती है क्रय मूल्य नीचे ले जाओ, 1170 गुणा 100 बटे 90, ये वाला काट दो, 9 एकम 9, 10 11, 9 3 27, 1,300 रुपये विक्रय मूल्य उसका 1,300 रुपये। तो साइकिल का, सॉरी क्रय मूल्य 1,300 रुपये था, उसने 10% की हानि पर 1170 में बेचा है, तो बिल्कुल हमारा सवाल सही है। ठीक है, एक प्लॉट 22,500 में बेचा जाता है, इसके स्वामी को 20% की हानि होती है, यानी 22,500 में अगर उस प्लॉट को बेच देता है ना, तो स्वामी को 20%, जो उसका मालिक है, प्लॉट का ओनर है, उसको 20% की हानि हो जाती है, तो 20% का लाभ उसको चाहिए होता,
तो वस्तु को कितने में बेचता। देखो पहले तो स्टेप देखो, क्रय मूल्य 100 था तो उसको हानि हुई 20% की, तो कितने उस समय कितना हो गया 80। अगर ये 100 था, इस पर 20% का लाभ इसको प्राप्त करना होता तो ये होना चाहिए था 120। तो दोनों के अंतर कितना हो गया। दो अभी अभी मैंने एक सवाल कराया था, ठीक है। अब ये सवाल आप कर सकते हो, विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं कैसे। विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा देंगे 22,500 गुणा लाभ होने पर ये बनेगा इसका, और हानि होने पर क्या बनेगा ऊपर वाला, ठीक है। काट दो इसको, 4 3 12, 4 दूना 8, 2 से काट दो, ठीक है। 11,250 गुणा 3 कर दो, 0 5 15 7 3 33,750 रुपये में बेचा जाएगा ये, तब जाके उसको लाभ होने वाला है इस पे, ठीक है। तो आज हमने 15 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज के किए हैं। आप सभी इन सवालों की प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आगे के सवाल इन्हीं सवालों की तरह बहुत ही आसान तरीके से समझाए जाएंगे आप लोगों को। आप लोग मेहनत करें, प्रयास करें और हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।